चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। दरअसल मेडिकल कॉलेज को 568 नर्सिंग ऑफिसर मिलेंगे। नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने ये प्रक्रिया शुरू की। 27 नवंबर से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मेडिकल कॉलेज को कुल 568 नर्सिंग ऑफिसर मिलने जा रहे हैं। नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया भी अब इसको लेकर शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मेडिकल कॉलेज को अब नए नर्सिंग ऑफिसर मिलने जा रहे हैं, इसको लेकर जो तैयारी है वो भी शुरू हो गई है। देखिए, सरकार की खास तौर से स्वास्थ्य विभाग की ये कोशिशें हैं नैन्सी कि जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनको कैसे और उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में तब्दील किया जा सकता है। और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास इस बात के भी किए जा रहे हैं कि जो आधुनिक चिकित्सा संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाएं, और जहां जहां पर जो कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जो नर्सिंग अफसर की आवश्यकता है, जहां पर पद रिक्त हैं, उनकी भर्ती कर ली जाए। चूंकि एक व्यवस्था के तहत ये भर्ती होती है, जो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड है उसके माध्यम से भर्ती की जाती है, लिहाजा अब इसने प्रक्रिया शुरू कर दी है। तकरीबन 587 ऐसे नर्सिंग अफसर हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 नवंबर से ये तमाम जो इसमें अपना करियर तलाश रहे हैं, ऐसे युवा वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जो आवेदन की प्रक्रिया वो 27 नवंबर से विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है ये 17 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। तो ऐसे में तमाम जो युवा हैं, जो नर्सिंग अफसर का ख्वाब देख रहे हैं, उनका अब सपना साकार होने वाला है। और इसके अलावा एक और भी पहलू है इस भर्ती के अलावा, जो सरकार है वो विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात करने पर लगातार फोकस कर रही है। ऐसे में चूंकि अभी मौजूदा अगर हम स्थिति की बात करें तो तकरीबन 50% के लगभग विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी पूरे प्रदेश भर में है। और ये भी व्यवस्था की जा रही है नैन्सी की जो कोई भी युवा जब मेडिकल साइंस की जब पढ़ाई करेगा और उसका ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, तो मास्टर की डिग्री तभी कर पाएगा जब पहले किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में वो 5 साल तक की अपनी सेवाएं देगा, तभी वो पीजी कर पाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि जहां पर भर्ती की आवश्यकता है जिन पदों पर, उनको पूरा कर लिया जाए नियमों के तहत। और जहां पर जो तैनाती की बात है उसको तैनात कर लिया जाए। और जहां पर आधुनिक संसाधनों के, उपकरणों के खरीदने की या उनके उपयोग की बात है, और उसका भी सदुपयोग किया जाए। तो लगातार विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हो सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि और अब चूंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है मेडिकल कॉलेज को नए नर्सिंग ऑफिसर मिलने जा रहे हैं। न सिर्फ ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक राहत की खबर है, बल्कि लोगों के लिए भी, चूंकि जिस तरह से लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से कहीं ना कहीं अब वहां पर उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन अब ऐसे में नर्सिंग ऑफिसर मिलने की वजह से जो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड है उसने भी इसको लेकर तैयारी और प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।